कल मुंबई इंडियन को हराने वाला उसका कप्तान खुद हार्दिक पांड्या था। बहुत गलत जाति की इसने तिलक वर्मा के साथ, बहुत गलत जाति है भाई साहब। जब वो लड़का रिटायर हट कर दिया गया और जब वो पिच से लेके डगआउट तक जा रहा था ना, बस सिर्फ आंसू नहीं थे, आंसू नहीं थे, सब कुछ उसकी आंखें बयां कर रही थी कि इतनी लाखों दुनिया के सामने, जो करोड़ों दुनिया टीवी पे बैठी है, उसके सामने मेरी बेइज्जती कर दिया, मेरा ये हाल कर दिया क्योंकि मेरे को रिटायर हट कर दिया। वो इंडिया की इंटरनेशनल टीम का स्टार T20 खिलाड़ी है जिसने दो शतक आपके मारे हुए हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ। बड़ा मैच विनर प्लेयर है जो विराट कोहली की पोजीशन पे आके खेलता है और जिसको रोहित शर्मा जैसे कप्तान ने बोला था कि आने वाला स्टार खिलाड़ी है। उस बंदे को आपने रिटायर हट कर दिया और किसके बदले? सेटनर के बदले, जो खुद न्यूजीलैंड की टीम से 8वें 9वें नंबर पे खेलने के लिए आता है कभी कभी। उस सेटनर के बदले में आपने तिलक वर्मा को रिटायर हट कर दिया। आपने सोचा कि तिलक वर्मा से बढ़िया बैट्समैन, बढ़िया हिटर, बढ़िया छक्के मारने वाला सेटनर है, उसको बुलाओ, तिलक वर्मा को बाहर करो। यार बचकानी हरकत है आपकी। सूर्य कुमार यादव बाहर माथा पटक रहा था, कह रहे क्यों बुलाया? वहां जयवर्धन कोच से पूछ रहा है, कह रहे तिलक वर्मा को क्यों रिटायर करके बुला लिया? अब जयवर्धन उसको समझा रहा है, भाई हार्दिक पांड्या ने बोला है कि इसको बाहर भेजो, सेटनर को लगाओ, वो छक्के मार के हमको मैच जितवा देगा। और उस सेटनर को बुलाया जिसको हार्दिक पांड्या ने सिंगल देने की हिम्मत नहीं समझी कि मैं इसको सिंगल दे दूंगा फिर ये छक्के मार देगा। उसको उस पर विश्वास था ही नहीं, जिसको बुलाया उसने उस पे हार्दिक पांड्या को विश्वास नहीं था कि छक्के मार के मेरे को जिता देगा। आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पे सिंगल का चांस पूरा था ना, सिंगल मिल रहा था, लेकिन हार्दिक पांड्या ने मना कर दिया, भाई नहीं, तू वहीं जा, तू नहीं आ सकता, मैं छक्के मार के जिताऊंगा। पहली बॉल पे छक्का मारा, उसके बाद हिलने तक नहीं दिया आवेश खान ने हार्दिक पांड्या को। और उस हिटर को आपने बुलाया, एक बढ़िया बैट्समैन जो 23 गेंदों पे 25 रन बना के खेल रहा है। हालांकि कल तिलक वर्मा का दिन नहीं था, उसके बैट पे बॉल नहीं आ रही थी, लंबे हिट नहीं लग रहे थे, माना, सब कुछ माना, लेकिन क्या पता आखिरी ओवर में वो कारनामा कर देता आपको। भाई विश्वास तो बढ़िया बैट्समैन के ऊपर ही कर सकते हो ना, और जो ज्यादा क्रीज पे रुका हो उस पे ही कर सकते हो ना। अब कैसे एक जमे हुए बैट्समैन को, बढ़िया बैट्समैन को बुला के एक बॉलर को आप इन करवा दोगे और बावजूद उसके इन करवाने के बाद उसको बॉल खेलने भी नहीं दोगे। एक आधी बॉल ही खेली सेटनर ने और इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। बात कमेंटर बोल रहे हैं, ये क्या बदतमीजी की है इसने, क्या हरकत कर दी इसने। सूर्य कुमार यादव माथा पीट रहा है, वहां पे अनंत अबानी बैठा हुआ सोच रहा था कि भाई एक हार्दिक पांड्या ने कर क्या दिया, इसका ऊत खोपड़ी है क्या हार्दिक पांड्या? कुछ भी कहीं भी कैसे कर देता है। कई बार इसके ऐसे डिसीजन होते हैं जो मुंबई इंडियन के लिए बहुत भारी पड़ रहे हैं। और 2024 से जो काला इसके मुंबई इंडियन पे चल रही है ना, वो अभी तक सफेद नहीं हो पा रही। जो पिछला हाल था वही हाल अभी भी कंटिन्यू है। अब शुक्र करो जसप्रीत बुमराह इस टीम में नहीं है, वो इंजर्ड करके अभी 2-3 मैच आई थिंक और नहीं खेल पाएगा, उसके बाद शायद उसकी वापसी होगी। और एक बड़ी बुरी खबर ये होगी कि रोहित शर्मा भी इस मैच में इंजर्ड है, एज इम्पैक्ट प्लेयर भी नहीं खेल पाए। अब तो दो चीजें साफ हो गई हैं, कर्मा और रोहित शर्मा, इन दोनों को हिट करोगे ना तो ऑलवेज हिट बैक होता है। हाँ ना, कर्मा या किसी का बुरा करते हैं तो भाई साहब कर्मा वापस आता है ना। उसी तरीके से मुंबई इंडियन ने रोहित शर्मा के साथ बुरा किया है और रोहित शर्मा की तरफ से वह हिटबैक तो आएगी, हिटमैन की तरफ से हिटबैक तो बनता ही बनता, और वो कल हुआ। बहुत गंदा डिसीजन कल हार्दिक पांड्या ने लिया जिसके कारण मुंबई इंडियन की हार हुई। मुंबई इंडियन एक समय में बिल्कुल परफेक्ट स्टाइल से चल रही थी, हालांकि ओपनर उसके नहीं चले। नमन धीर ने बहुत शानदार 40 रन की पारी खेली, उसके साथ सूर्य कुमार यादव जबरदस्त नोक टच में लग रहे, तो लग रहा था कि मैच बना देंगे। जब तक सूर्य कुमार यादव क्रीज पर था, अंडर 10 रिक्वायर्ड रन रेट थी, अंडर 10। जैसे ही सूर्य कुमार यादव आउट हुआ, टीम का बेड़ा गर्क भी वहीं पे हो गया। जब ही सूर्य कुमार यादव आउट हुआ, बाउंड्री जाने बंद हुई, सिंगल दुक्के पे प्रेशर बना, रन रेट 13-14 के पार चलेगी और तभी से मुंबई इंडियन आपकी वापसी कर ही नहीं पाई। ऊपर से आगे आपके हार्दिक पांड्या, और उन्होंने अपनी जिम्मेवारी सारी अपने कंधों पे उठा ली कि मैं किसी को इस मुंबई इंडियन का बोझ नहीं उठाने दूंगा, मैं इनफ हूं, मैं कर लूंगा। और यही गलती बार बार 2024 से लेकर अभी तक मुंबई इंडियन को हरा रही है और वही हार का कारण बना। जो जिम्मेवारी हार्दिक पांड्या ने अपने कंधों पे उठाई थी उसमें बिल्कुल फ्लॉप हो गई और 12 रन की हार मुंबई इंडियन को हो गई। 4 में से 3 मैच हार के मुंबई इंडियन अब निचले पायदान की तरफ पिछले साल की तरह बढ़ती जा रही है। और अब ऐसे ही 1-2 मैच और हार गए
तो फिर ऊपर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, प्लेऑफ खेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कल 3 स्टार रहे बॉलिंग में लखनऊ सुपर जायंट के। एक तो शार्दुल ठाकुर ने जो 19वां ओवर फेंका, सिर्फ 6 रन देके, उसमें कोई बाउंड्री नहीं थी, जिसपे पूरा प्रेशर मुंबई इंडियन की तरफ है। लेकिन आखिरी ओवर जो आवेश खान ने फेंका 22 रन, जो डिफेंड करने थे हार्दिक पांड्या जैसे बैट्समैन के सामने, पहली गेंद पे छक्का पड़ने के बावजूद उसने अगली 5 बॉलों में हार्दिक पांड्या को हिलने तक नहीं दिया और आवेश खान उस मैच का हीरो रहा। आखिरी ओवर जिसने फेंक के अपना लखनऊ सुपर जायंट को जीत बताई। और उसके बाद सिंह, जो आपका सुनील नारायण स्टाइल स्पिन करता है, जो इसका आइडियल सुनील नारायण को मानता है, उसने जो आजकल बड़े चेक सेंड करके बैट्समैन को वापस पर्पल में भेज रहा है, उसने भी बहुत शानदार बॉलिंग की। उसने तो भाई साहब 4 ओवर में सिर्फ 21 रन दिए, 1 विकेट ली। मतलब कि इतनी किफायती बॉलिंग करके उसने मैच में बनाए रखा। खासकर तिलक वर्मा को सिंह ने हिलने तक नहीं दिया। तिलक वर्मा के ऊपर इस बॉलर ने बहुत प्रेशर बनाया और तिलक वर्मा कोई बड़ी हिट नहीं बना पाया, जिसके कारण हार्दिक पांड्या को उसको रिटायर हट करके वापस बुलाना पड़ा। कुल मिलाके कल लखनऊ सुपर जायंट की शानदार जीत, मुंबई इंडियन की गंदी हार, गंदी कप्तानी, गंदे डिसीजन, खासकर तिलक वर्मा जैसे स्टार बल्लेबाज को रिटायर हट करके बाहर भेजना। आप अपने कमेंट्स करके जरूर बताना।